और जो कुछ दिन पहले रामनगर से प्रोग्राम भी कराया था, जिस गल करो अगर तुम लगता बाकी खुशी के सारे होने चाहिए सारे बच्चे, और उसमें लेवेंडर की जो झांकी थी इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। सबसे पहले हम मुझे याद करते हैं और जाहिर है आज की अपनी ढेर सारी यही तो हमारी भारतीय परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति है। जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है, और आज डॉक्टर साहब बिल्कुल अब चेयरमैन साहब को दिए जा रहा है। तालियां तो आनी चाहिए क्योंकि ये अरोमा किट है और हमें कितना फायदा होने वाला है। और उसके अलावा हमारे बीच अभिनंदन की बहुत सारी युवाओं के लिए तालियां दिल से आनी चाहिए, युवाओं के लिए, क्योंकि युवा में हमारी अरोमा मिशन की टीम जो है वो काम कर रही है गाइडेंस में। अरोमा मिशन, फ्लोरिकल्चर मिशन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फार्मर इलेक्शन थे लेवेंडर कल्टीवेट हिमाचल प्रदेश रिक्वायरमेंट करते हमारे रात में करते हुए फार्मर्स की इनकम को किस तरीके से ये मौका मिला कि साइंस को सोसाइटी तक किस तरीके से पहुंचाया जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये सोचूं कि कौन सी डायनामिक पर्सनैलिटी जो है जिसने हमें जम्मू से एक इंस्टीट्यूशन जो लैब में ही काम करता था, सोसाइटी के साथ मिलकर किस तरीके से काम करना है अगर हमें सिखाया है, तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी रहनुमाई में हम पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए आपके सामने है। इस हाल में फार्मर यहाँ इस एरिया के फार्मर्स, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन, आप सभी को CSIR ट्रिपल फैमिली की तरफ से हार्दिक स्वागत आपका, आपको शुभकामनाएं और आपका थैंक्स। और उसके साथ साथ मैं इस मौके पे आप सभी को, हम सभी को एक मुबारक के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने पिछले 10 साल पहले यहाँ एक छोटा सा मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम जाग था। ट्राई थी, उसमें हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से मैप कल्टीवेशन इस रीजन में की जाए। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स का एक ट्रायल हमने स्टार्ट किया जो आस्ता आस्ता चला और अरोमा मिशन में कन्वर्ट हो गया। अरोमा मिशन अगर आज हम बात करें, जब भी अरोमा मिशन आप गूगल करते हैं तो CSIR ट्रिपल जम्मू का नाम आता है, लेवेंडर कल्टीवेशन का नाम आता है, पर्पल रिवोल्यूशन का नाम आता है। तो इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर लीडरशिप, अगर सुपरविजन, अगर गाइडेंस जिसमें हमने काम किया वो डॉक्टर साहब की थी। सर, मैं आपका यहाँ इस मंच पे स्वागत करते हुए आपका दिल की से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सबके लिए बड़े हर्ष और संतोष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज का ये किसान सम्मेलन हीरानगर की पावन धरती, जहाँ से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की प्रथा और परंपरा ने जन्म लिया था पंडित प्रेमनाथ डोगरा की अगुवाई में, और जिसकी गूंज फिर देश भर में सुनाई दी। उस पावन धरती पर आज किसान सम्मेलन का आयोजन एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब 2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी हौसला अफजाई से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में लेवेंडर को लेकर के, अरोमा मिशन को लेकर के एक झांकी दिखाई गई, टैब्लो दिखाया गया। वो बैंगनी क्रांति, वो पर्पल रेवोल्यूशन जिसका जन्म, जैसे कि मोदी जी ने स्वयं कहा था मन की बात में, डोडा जिला के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह से हुआ। आज 3000 से अधिक लोग उससे जुड़ गए हैं
और मैं तो ये कहूँगा कि आधुनिक समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से दिया था, और देखते ही देखते इस देश में 350 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख जा पहुंची। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए दुनिया में स्टार्टअप्स के मापदंड पर। उसी स्टार्टअप्स में एक नया आयाम जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है जिसका नाम है एग्री स्टार्टअप्स। कहीं ना कहीं शायद ये बात धारणा कुछ लोगों में रह गई थी कि स्टार्टअप का अर्थ केवल आईटी है। उसके लिए लाजिम है कि आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, युवा हो। उसके लिए लाजिम है कि आपके पास साइंस की बहुत बड़ी डिग्री हो। लेकिन उससे हट करके हमारे ये जितने भी नौजवान इस समय एग्री स्टार्टअप्स के तौर पर अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई गई सरकार की ओर से। वो सैम्पलिंग्स, वो पनीरी लगाने का सामान भी IIM CSIR की ओर से दिया गया। वहाँ पर जब खेती होने के उपरांत उसके जो प्रोडक्ट डेवलप करने थे उसके लिए डिस्टिलेशन और अन्य प्रकार के यंत्र और मशीनरी भी वहाँ पे मुहैया की गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्री लिंकेज भी हुआ, महाराष्ट्र तक उनके प्रोडक्ट पहुँचने लगे। और फिर एक ऐसा दौर आया कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स हज़ारों में बिकने लगे। और आज एक नया विकल्प हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में दिया है। और आज मुझे खुशी है कहते कि पिछले 6 महीने के भीतर ही उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी लेकर के इसको वहाँ शुरुआत की है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ टोली भेज करके इसका अध्ययन करवाया, वहाँ भी इसका काम शुरू हो गया, दूर पूर्वोत्तर में, नागालैंड में। और मैं आह्वान करूँगा यहाँ के नौजवानों से, क्योंकि हमारे ये एग्रीकल्चर प्रधान हमारा क्षेत्र है, और आने वाले समय में जो 25 वर्ष के अमृतकाल में जब मोदी जी कहते हैं कि हम शिखर पटल पर पहुँचेंगे, तो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी अर्थव्यवस्था जो अव्वल नंबर पर पहुंचेगी, तो वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था से इन्हीं सरमाए, इन्हीं रिसोर्सेज से होगी जो अभी तक या तो एक्सप्लोड नहीं हो पाए या अंडर एक्सप्लोड रहेगा। ये हिमालयन रिसोर्सेज हमारे 5-4 प्रदेश जो हिमालय की गोद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आने वाले समय में। और जम्मू कश्मीर जब 2047वीं शताब्दी भारत अपना 100वीं सालगिरह आज़ादी की मनाएगा और वो शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव का मनाने में सबसे अधिक प्रमुख भूमिका निभाने वाला ये क्षेत्र होगा, लेवेंडर का क्षेत्र, पर्पल रेवोल्यूशन का क्षेत्र। सर, रिपब्लिक डे टैब्लू में कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर जो वुमेन फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वो भी दर्शाया गया और उस पर महिला बिठाई थी। क्या देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना लाभदायक होंगे ये सारे अप्रोचेस, एग्रो रिफॉर्म्स? जैसा मैंने उस दिन भी कहा कि वो ज़माना जाता रहा जब हम बार बार बात किया करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है। और हम इसलिए ये बात कहते हैं कि अभी भी हमारा मन पिछली सोच के अनुसार चल रहा है। अब हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि महिलाएं भागीदारी से बढ़ करके अब नेतृत्व देने की स्थिति में पहुंच गई है, फ्रॉम डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन टू लीडरशिप। और ये क्योंकि दूसरा विभाग अंतरिक्ष का जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, और उसकी भी एक झांकी उस दिन दिखाई गई, और 100 की 9 जो हमारी विज्ञानी थे वो महिलाएं थी। मुझे बल्कि शाम को लोगों को इतनी हैरत हुई कि किसी ने पूछा कि साहब आपने कोई इवेंट मैनेजर के माध्यम से तो नहीं महिलाएं लाई थी? मैंने नहीं, ये वाकई महिला साइंटिस्ट थी। और आज हमारे इसरो में भी लगभग 250 महिला साइंटिस्ट हैं। इतना ही नहीं, जब मैं कहता हूँ लीडरशिप लोड, तो हमारा आदित्य का मिशन की जो डायरेक्टर हैं निजार, वो महिला है। उनकी अगुवाई में, देख रेख में पुरुष काम कर रहे हैं। इसी तरह चंद्रयान की नंबर 2 जो डायरेक्टर हैं कल्पना जी, वो भी महिला। कहने का तात्पर्य ये कि अब वो ज़माना जाता रहा, अब महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, बराबर की नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में अगुवाई कर रही है। और जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 के भारत के निर्माण में या विकसित भारत के निर्माण में, जिसकी हम अक्सर आजकल उल्लेख करते हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक की भूमिका रहनी चाहिए, उसकी क्षमता अनुसार, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता अनुसार, और उसमें महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही रहेगी। और विशेषकर धन्यवाद भी करना है और श्रेय भी देना है मोदी जी को कि ये 26 जनवरी का इस बार का पर्व जो कर्तव्य पथ पर हुआ, वो पूरी तरह महिला शक्ति को समर्पित था, ताकि सारे विश्व को पता चल सके कि भारत केवल पुरुषों में ही नहीं बसता, भारत की महिला भी उतनी ही सशक्त है, उतनी ही प्रगतिशील।